प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। किसानों को फसल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं प्रशासन ने आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की सप्लाई और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट बढ़ाने की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम खबर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कंटेंट और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शिक्षा का अंतर कम हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में नए निवेश और उद्योगों के विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार MSME और स्टार्टअप को आसान लोन और प्रशिक्षण देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात किसानों से जुड़ी राहत भरी खबर की। सरकार ने फसल बीमा, सिंचाई और खाद बीज की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समय पर सभी सुविधाएं मिले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यातायात व्यवस्था से जुड़ी खबर। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, CCTV कैमरे और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जा रही है। आम नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वच्छता अभियान को लेकर अहम अपडेट। नगर निकायों को साफ सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अंत में पर्यटन से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं बिजली आपूर्ति से जुड़ी बड़ी खबर की। ऊर्जा विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रांसफार्मर, लाइन और सब स्टेशन की नियमित जांच की जा रही है, ताकि गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए नई पाइपलाइन, हैंडपंप और टैंकर व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए और लोगों से भी पानी के सही उपयोग की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। प्रदेश में होने वाली भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं को तैयारी के लिए बेहतर माहौल और समय देने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिलेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेल जगत से एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल सेवाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने से आम जनता को राहत मिलेगी। अब प्रमाण पत्र, शिकायत और कई अन्य सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा और समय की बचत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबर। प्रदेश सरकार गांवों में सड़क, बिजली, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंचे और विकास कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों को समय पर सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े और सभी को शिक्षा के समान अवसर मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। पेड़ लगाने, जल संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण को लेकर विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे पर्यावरण को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जहां लोगों की जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
इससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब नगर विकास से जुड़ी बड़ी खबर। शहरों में जलभराव और नालों की सफाई की समस्या को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर सफाई कार्य पूरा किया जाए, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।